बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साधनों के अभाव में भी शिक्षा क्षेत्र में उच्च मुकाम हासिल किया। ये शब्द कहते हुए गुरुवार को कृषि मंत्री ने स्थानीय पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम का आयोजन बाबा साहेब की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया था। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल वीरवार को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर स्थानीय पंचायत भवन में कल्याण विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित जिला स्तरीय समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। समारोह में भिवानी से विधायक घनश्याम दास सराफ और बवानीखेड़ा से विधायक बिशंबर वाल्मीकि भी मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर श्री दलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने महापुरुषों व संत महात्माओं की जयंती समारोह को सरकारी तौर पर आयोजित करने का बहुत ही सराहनीय निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि संत महापुरुष किसी एक वर्ग विशेष या समाज के नहीं होते, उनकी शिक्षाएं समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए होती हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया गया संगठित रहने, संघर्ष करने व शिक्षित बनने का संदेश समाज के प्रत्येक वर्ग पर लागू होता है। उन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर ने जीवन में आई मुश्किलों से कभी हार नहीं मानी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जयंती समारोह हमें महापुरुषों के आदर्शों और सिद्धांतों पर चलने की प्रेरणा देती हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान शिक्षाविद होने के साथ साथ कुशल नेता और प्रभावशाली वक्ता भी थे। एक अत्यंत गरीब परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने 32 डिग्रियां हासिल की, जो उनकी कड़ी मेहनत का प्रमाण है। श्री दलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सामाजिक समरसता के लिए गरीब वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लागू कर रही हैं। उन्होंने कहा कि गरीब व शोषित वर्ग की भलाई के लिए जितनी योजनाएं लागू की जाएं उतनी कम है। कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री श्री दलाल ने समाज में जागृति लाने का काम करने वाली सामाजिक संस्थाओं को सम्मानित भी किया। बाबा भीमराव अंबेडकर जी की आज जन्म जयंती है। इस अवसर पर मैं सभी समाज के लोगों को बधाई देता हूँ और जो गरीब गुरबा और पिछड़ा समाज रहा है उनके लिए उन्होंने संविधान में कुछ धाराएं बनाई और संविधान आज भी उनके बताए हुए रास्ते पे चल के हम कामयाबी की तरफ अग्रसर हैं। और हमारी सरकार का एक ध्येय है अंत्योदय, कि अंतिम व्यक्ति जो पंक्ति में है उसको आगे लेने का काम हरियाणा सरकार भी कर रही है, केंद्र सरकार भी कर रही है। तो इस प्रकार से जो आज जयंती का एक उत्सव है उसको लेकर हम बड़े उत्साहित हैं कि ऐसे समाज के लिए हमें कुछ ना कुछ करना आवश्यक है। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर की जयंती पूरे देश में, पूरे प्रदेश में मनाई जा रही है और ऐसे ही महान पुरुषों की वजह से जो उन्होंने संविधान दिया उसकी वजह से हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको बराबर का हक है और सबको आगे बढ़ने का हक मिला है। और मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का विशेषकर धन्यवाद करता हूँ कि इन सब महान पुरुषों की, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, चाहे कबीर जी हो, चाहे वाल्मीकि जी हो, चाहे और महान पुरुष हो, इनकी सभी की जयंती को हमने सरकारी तौर पर मनाना शुरू किया है। और आज पूरे ज़िले के अंदर हर जिला स्तर पर एक साथ हमने ये कार्यक्रम किए हैं। इससे ये होगा कि सारा समाज मिलकर के इन महान पुरुषों को याद करें, इनके दिखाए हुए रास्ते पर चलें और देश की प्रगति, प्रदेश की प्रगति इसमें सहयोग करें। और जो भेदभाव होता था मानव के द्वारा मानव का, उसको दूर करने के रास्ते संविधान के द्वारा जो उन्होंने दिए हैं उसको, जब हम बच्चे थे तो बहुत ज़्यादा भेदभाव था, छुआछूत था और हम भी महसूस करते थे कि ये मानव से मानव इतना भेदभाव क्यों करता है। लेकिन अब संविधान दिया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था आई है, रिजर्वेशन आया है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को रिजर्वेशन मिला, सरकारी आरक्षण मिला और शिक्षण संस्थाओं में मिला। धीरे धीरे करके बहुत चीज़ों में बदलाव आया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब आने वाले वक्त में इस तरह की जो मानसिकता लोग रखते हैं उनकी पूर्ति कैसे कर पाए, उसके लिए हमारे पास आज जो है पर्याप्त खाद्यान्न भंडार है। मोदी जी ने तो बताया है कि हम आज इतनी ज़्यादा खाद्य गेहूँ का भंडार है कि सारी दुनिया को खिला सकते हैं। और कृषि मंत्री के तौर पर जो आज भाव चल रहे हैं, कपास का है, सरसों का है, गेहूँ का है, मुझे बहुत खुशी है कि किसान को भाव ज़्यादा मिल रहा है और मिलना भी चाहिए। और सरकार को अगर अपने भंडार के लिए ज़रूरत होगी तो बाजार भाव से ले लेगी।
गुरुवार को काशी विश्वनाथ से महाराज जगदीश नगर में पहुंचे। इस अवसर पर शहर वासियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। नगर पहुंचे महाराज जगदीश ने हनुमान जी के जीवन पर आधारित डॉक्टर सतीश आर्या की पुस्तक का भी लोकार्पण किया। गौरतलब है कि वीरवार को भिवानी के रामकुंज सत्संग भवन में काशी विश्वनाथ से महाराज जगदीश जी महाराज पहुंचे। भिवानी पहुंचने पर शहर वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर महाराज जगदीश जी के कर कमलों के द्वारा डॉक्टर सतीश आर्य की किताब का लोकार्पण भी किया गया। यह किताब हनुमान जी के जीवन पर आधारित है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शंकर धूपर, डॉक्टर अनिल शर्मा, संजय शर्मा सदस्य, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ, बंसीलाल एडवोकेट, रमेश, राम प्रसाद राठौर, नंद किशोर अग्रवाल व अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ये भगवान हनुमान जी के ऊपर पुस्तक है। इसको मैंने संपादित किया है। इसमें 16-17 विद्वानों के हनुमान जी के अलग अलग जो व्यक्तित्व के ऊपर लेख हैं। तो भक्ति के लेख भी हैं, कुछ एनालिसिस भी है, बौद्धिक लेख भी हैं। लेकिन मैं इस एंगल से इसको देखना चाहता था हनुमान जी को कि दास और दूत होते हुए देव का, भगवान का दर्जा कैसे उन्हें मिला, तो उसके पीछे इवोल्यूशन का प्रोसेस क्या रहा होगा, किस प्रकार से दास होते हुए और सिर्फ एक दूत के रूप में होते हुए इतने इम्पोर्टेंट बन गए। तो उनके व्यक्तित्व में क्या खास बात थी कि इस ऊंचे स्तर तक वो पहुंच सके। तो उनका बौद्धिक रूप, उनका समन्वयवादी रूप, उनका निस्वार्थ भाव, सेवा, ये सारे एस्पेक्ट मैंने उसमें लेने की कोशिश। ब्रह्मचर्य का उनका क्या कंसेप्ट था और हनुमान जी को विश्व के अलग अलग हिस्सों में किस रूप में देखा जाता है, एक आध लेख ऐसा भी है। और किस प्रकार से सामाजिक और धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश में हनुमान जी का रोल भी बदलता चला गया। यानी कि कहीं संकट मोचक के रूप में हैं, कहीं पर वो समन्वयवादी हैं, कहीं पर वो धर्म की भावना को बढ़ाते हैं। तो अलग अलग रूप हनुमान जी के कैसे बनते हैं, ये उस पुस्तक के अंदर हमने। संतों के सानिध्य में, वैसे तो ये छोटी काशी है भिवानी, यहाँ संतों का आगमन लगा ही रहता है, लेकिन आज महाराज जगदीश जी यहाँ पधारे हैं। इनका संकल्प है 151 मारुति यज्ञ का, तो उसी नाते से यहाँ पधारे हैं। और जहाँ चरण संतों के चरण रज जो रहती हैं, वो स्थान तो वैसे पवित्र हो जाता है। इनका स्वागत है। आज जो है एक पुस्तक का विमोचन भी सतीश आर्य जी ने जो लिखी है, उसका विमोचन भी महाराज जी ने किया। इसी नाते से हम सब लोग यहाँ पधारे। जय माता की, जय बजरंगबली की। आज बड़ा सौभाग्यशाली छोटी काशी के लिए दिवस है, जो काशी विश्वनाथ से परम आदरणीय पूजनीय गुरु जी महाराज जी जगदीश दास जी छोटी काशी में पधारे हैं। इनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत है। और इनका 151 मारुति महायज्ञ का जो संकल्प है, उसके लिए ये पूरे देश में घूम घूम कर हनुमान जी भगवान का प्रचार प्रसार और मारुति महायज्ञ कर रहे हैं। 137 महायज्ञ अब तक कर चुके हैं महाराज जी। और इसी संदर्भ में छोटी काशी भिवानी में पधारे हैं। कोटि के संत हैं, उन्होंने काफ़ी समय पहले, बहुत समय हो गया, तो लकड़ी से घसकर अग्नि प्रज्वलित करी थी। बहुत बड़ा हनुमान जी यज्ञ किया था। उस कोटि के संत, ऐसे संतों के दर्शन करना हमारा बहुत सौभाग्य है। भिवानी की जनता को ये बहुत अच्छी बड़ी बात है, तो ऐसे संत यहाँ हमारे आगमन हुआ है। धन्यवाद। देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा स्थानीय लघु सचिवालय स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। वहीं साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास परिषद द्वारा भी उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती वीरवार को देश भर में धूमधाम से मनाई गई। इसी के तहत इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा वीरवार को स्थानीय लघु सचिवालय स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर इनेलो जिला अध्यक्ष पंडित रवि महमिया बहलवाल ने कहा कि बाबा साहेब की पहचान संविधान निर्माता के अलावा भारतीय राजनीतिक दार्शनिक, इतिहासकार, अर्थशास्त्री के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था के खिलाफ अभियान चलाकर समाज के विभिन्न तबकों में समानता
मानवता के व्यवहार का संदेश दिया। रवि महमिया ने कहा कि बगैर भेदभाव के मानव की प्रगति करने का सिद्धांत बाबा भीमराव अंबेडकर ने दिया। उन्होंने कहा कि 3 से 4 दशकों में मानव के बीच छुआछूत व भेदभाव में काफी कमी आई है तथा शिक्षा का प्रसार हुआ है। यह सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही देन है। सर्वप्रथम तो मैं आपके सभी भिवानी हलचल के दर्शकों को बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती के अवसर पर उनको जय भीम मुबारक देता हूँ। आज इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता लघु सचिवालय स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने आए। बाबा साहब ने हिंदुस्तान का संविधान रचने का गौरव प्राप्त है और विशेष रूप से उन वक्तों में दबे कुचले पिछड़े और अस्पृश्यता के खिलाफ जो लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी वो अविस्मरणीय है। उसके लिए हम सब पूरी दुनिया के लोग उनके आभारी हैं। इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ पौधा है। चौधरी देवीलाल जी ने भी अंबेडकर साहब की तरह से हमेशा दलित, दमित, कुचले, दबे लोगों की लड़ाइयाँ लड़ी और कहीं मुझे चौधरी देवीलाल जी में और अंबेडकर साहब में भी एक साम्यता नजर आती है। इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देवीलाल जी को, अंबेडकर साहब को पूर्ण रूप से सम्मान भी करती है और उनका पूरा हमेशा पार्टी के लेवल पे भी इंडियन नेशनल लोकदल में जब भी कहीं पोस्टर लगता है या कोई भी हम प्रोग्राम करते हैं तो हमेशा साहब को अग्रणी स्थान पर रखते हैं। वहीं जिला अध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहेब ने हमेशा दबे कुचलों एवं पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया है, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य की बात है कि देश को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करने वाले महापुरुषों को जातिगत आधार पर बांट दिया गया। उन्होंने कहा कि महापुरुषों ने पूरी इंसानियत के लिए कार्य किया था, न कि किसी एक वर्ग के लिए। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब की जयंती पर सभी को उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास परिषद द्वारा भी लघु सचिवालय स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। इस अवसर पर प्रधान चिरंजीव लाल सावड़िया, सचिव गजराज जोगपाल, जनरल सेक्रेटरी दलजीत सिंह दहिया सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती हम हिंदुस्तानी नहीं पूरे वर्ल्ड में सभी कंट्रीज में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को जयंती मुबारक हो। आज भिवानी में विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं। आज का मुख्य प्रोग्राम दादरी गेट पर है, जहां बाबा साहब के नाम पे अंबेडकर छात्रावास का निर्माण होना है। उसमें श्री अजय सिंह चौटाला जी जेजेपी के जो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आज मुख्य अतिथि हैं। वहाँ अभी हम यहाँ से वहाँ पर सभी लोग वहाँ शरीक होंगे और आगे का कार्यक्रम दादरी गेट पे होगा और भव्य प्रोग्राम होगा, जिला स्तरीय प्रोग्राम होगा। मेरा नाम दलवीर सिंह उमरा है। मैं अंबेडकर सेना प्रदेश हरियाणा का अध्यक्ष हूँ। आज 14 अप्रैल है। भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है और समाज के सभी बुद्धिजीवी आज यहाँ इकट्ठे होकर बाबा साहब का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। और बाबा साहब ने अपने जीवन में इस समाज के लिए जो कुछ किया उसको भुलाया नहीं जा सकता। बाबा साहब ने जो अधिकार दिए, जैसे वोट का अधिकार दिया, पहले किसी को वोट का अधिकार नहीं था और बाबा साहब ने संविधान में वोट का अधिकार दिया और कहा कि आज तक राजा रानी के पेट से पैदा होता था। आज मैंने संविधान में लिख दिया है कि रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है, अब राजा मत पेटी से पैदा होगा जो वोट डालकर बनेगा। आज हम यहाँ बाबा साहब की 131वीं जयंती मनाने के लिए भिवानी न्यायालय परिसर में और जो बाबा साहब की स्टैचू लगी हुई यहाँ इकट्ठे हुए हैं सभी समाज के, और हमने बाबा साहब को श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं और हम यहाँ संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब ने जो समाज के लिए, दुनिया के लिए और ख़ासकर दलित समाज के लिए
जो कार्य किया और देश को इतना बढ़िया संविधान दिया और लोकतंत्र दिया, उसकी रक्षा करेंगे और बाबा साहब की शिक्षाओं को आगे बढ़ाएंगे। गुरुवार को भाजपा कार्यालय में भी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान उपस्थित भाजपा पदाधिकारियों ने बाबा साहब के जीवन और उनके द्वारा किए गए जनहित के कार्यों पर भी प्रकाश डाला। वीरवार को भाजपा कार्यालय भिवानी में संविधान निर्माता संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री मनमोहन भुटाना जी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष श्री शंकर धूपर जी व वशिष्ठ अतिथि के रूप में पूर्व जिला अध्यक्ष श्री नंदराम धानिया जी व प्रदेश उपाध्यक्ष SC मोर्चा विजेंद्र बटगुजर उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्री शंकर धूपर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन व उनके द्वारा किए गए जनहित कार्य प्रकाश डाला। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष मनमोहन भुटाना ने कहा कि भाजपा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दिखाए गए रास्तों पर चलते हुए पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है। इस कार्यक्रम के प्रभारी शिव कुमार गोठवाल ने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी किया। आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वो बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाना और भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सामाजिक सरोकार से ओतप्रोत कार्यक्रम समान नागरिक संहिता, यानी कि बाबा साहब का जो विचारधारा थी उसका मूल उद्देश्य था कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, समान उसको इज्जत, बिल्कुल बराबर सम्मान प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी आज उसी क्रम में बाबा साहब के उस सिद्धांत को लागू करने जा रही है। भारतवर्ष एवं समस्त विश्व के लिए एक बड़ा ही हर्ष का विषय है, क्योंकि आज विश्व रत्न भारत रत्न श्री अंबेडकर जी बाबा साहब का आज जन्म दिवस 131वें जन्म जयंती मनाई जा रही है। तो सम्मानित ऐसे साथी, ऐसे समाज के साथी रहे हैं जो आज पूरे विश्व में उनका जन्म उत्सव मना रहे हैं। तो ये एक हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही गौरव का दिन है कि जिस व्यक्ति के लिए पूरा विश्व आज जो है नतमस्तक है, उस ऐसे एक नॉलेज ऑफ सिंबल जो है उनको कहा जाता है कि विश्व में उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई भी व्यक्ति नहीं रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को हम बार बार नमन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा नियम रहा है, एक ऐसा सिद्धांत रहा है कि कोई भी महापुरुष चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसको पूरा मान सम्मान दिया जाता है, उनके जन्म उत्सव जो है मनाया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव की अंबेडकर की जयंती बड़े हर्षोल्लास से मना रहा है। उसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी जिला भिवानी के अनुसूचित जाति मोर्चा ने यहाँ जिला कार्यालय पर कार्यक्रम बनाया है। आज उसी कड़ी में आज जिन बाबा साहब अंबेडकर को पूरी दुनिया आज याद कर रही है, ऐसे बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, बाबा साहब अंबेडकर को दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों का मसीहा बना के और उनको इस समाज में सिर्फ एक बैसाखी का पर्व नगर के घंटाघर स्थित गुरुद्वारे में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारे में लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में संगत ने प्रसाद ग्रहण किया और बैसाखी की बधाइयां दी। वीरवार को भाजपा कार्यालय भिवानी में संविधान निर्माता संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री मनमोहन भुटाना जी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष श्री शंकर धूपर जी व वशिष्ठ अतिथि के रूप में पूर्व जिला अध्यक्ष श्री नंदराम धानिया जी व प्रदेश उपाध्यक्ष SC मोर्चा विजेंद्र बटगुजर उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्री शंकर धूपर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन व उनके द्वारा किए गए जनहित कार्य पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष मनमोहन भुटाना ने कहा कि भाजपा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दिखाए गए रास्तों पर चलते हुए पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है। इस कार्यक्रम के प्रभारी शिव कुमार गोठवाल ने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी किया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की। आज बैसाखी का पर्व है, सारे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और पंजाब हरियाणा में विशेष तौर से मनाया जाता है। इस दिन गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म की स्थापना करी थी और 5 प्यारे सजाए थे अनंतपुर साहब में। ये सिखों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है आज का, और इनको हिंदुओं की रक्षा के लिए सिखों को तैयार किया था कि ये
युद्ध में कोई भी छुप ना सके, अलग पहचान हो सिख धर्म की। तो इसलिए इसकी आज के दिन बैसाखी के पर्व की बहुत महत्वता है। और आज के दिन पंजाब में ख़ास तौर से किसान अपनी फसलों को हाथ लगाते हैं, फसल काटनी शुरू करते हैं। बैसाखी को बहुत शुभ माना जाता है। और हमारे यहाँ परसों से अखंड पाठ साहब रखा है, आज भोग पड़ा है, अब कीर्तन हो रहे हैं और उसके उपरांत बाबे का अटूट लंगर बरतेगा। और यही बैसाखी का त्यौहार सारे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और ये भाईचारे का संदेश लाता है आपस में, इसीलिए इसकी बड़ी महानता है इस देश के अंदर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। हरियाणा सरकार की सहयोगी पार्टी जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला आज नगर में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अनेक कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं साथ ही एक विधायक एक पेंशन पर उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिन्हें जरूरत नहीं उनकी पेंशन बंद कर दी जाए। वीरवार को स्थानीय दादरी गेट स्थित अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने शिरकत की। वहीं उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जिन्हें जरूरत नहीं है उनकी पेंशन बंद की जाए। हरियाणा सरकार की सहयोगी पार्टी जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला का बड़ा बयान। इस अवसर पर उन्होंने आप पार्टी के एक विधायक एक पेंशन के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ बातें ना करें, धरातल पर भी कुछ करके दिखाए। वहीं उन्होंने बिजली पानी की कमी पर बोलते हुए कहा कि कमी को दूर करने के लिए सरकार महंगी बिजली खरीद कर लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध करवा रही है। साथ ही उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य पर कहा कि भीमराव अंबेडकर की सोच के कारण ही संविधान तथा समाज में अच्छे बदलाव देखे गए हैं। जो मंच से कहा है वही पुनः दोहराता हूँ। महान शख्सियतों के जन्मदिवस आयोजित होते हैं जिन्होंने समाज को दिशा देने का काम किया है। आज हम उनकी 131वीं जयंती पर सब जगह इस तरह के आयोजन कर रहे हैं। दक्षिण हरियाणा को मिल पाएगा? अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। पहले भी हम सुप्रीम कोर्ट से ये केस जीत चुके हैं। सरकार इसमें निरंतरता से जांच कर रही है और जल्दी इसका समाधान कोर्ट के जरिए ही होगा। पंजाब के लोग तो रोजाना बेतुके प्रस्ताव पारित करते हैं, कभी चंडीगढ़ की राजधानी के लिए, कभी सतलुज नहर के लिए, तो उनसे तो कोई उम्मीद की नहीं जा सकती। मैं तो 5 जगह से अलग अलग रहा और एक सिंगल पैनी भी कहीं से लेता नहीं। अब जो लेते हैं उन लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। आप अगर आपकी पक्ष जाना जाएगा तो आप क्या कहेंगे सर? मैंने कह दिया, मैं तो एक सिंगल पैनी भी नहीं लेता। राजस्थान से 2 बार एमएलए रहा, लोकसभा में सांसद रहा, राज्यसभा में सांसद रहा और हरियाणा विधानसभा का सदस्य रहा। एक सिंगल पैनी आज तक मैंने ड्रा नहीं की है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी द्वारा गुरुवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर पार्टी द्वारा स्थानीय लक्ष्मी नगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी सुप्रीमो और पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी द्वारा वीरवार को स्थानीय लक्ष्मी नगर में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो एवं पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृष्ण स्वामी ने की एवं कार्यक्रम के आयोजक रमेश वर्मा रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने बाबा साहेब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने कहा कि बाबा साहेब ने देश को पाखंडवाद से आज़ादी दिलाई थी। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने आम जन को वोट का अधिकार दिलवाया, जिसके चलते आज लोग लोकतंत्र की ताकत दिखाते हुए अपना वोट डालकर सरकार चुन सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर न केवल दलितों के मसीहा थे बल्कि वे सभी गरीबों के मसीहा भी थे, इसलिए उन्होंने अन्य जातियों के गरीबों को भी पिछड़ी जाति में शामिल करवाया। उन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण कर भारत को संवैधानिक विचारधाराओं में बांधा। उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेते हुए उन्होंने कहा कि वे उनके बताए गए मार्ग पर चलेंगे और लोगों तक उनकी शिक्षाओं का प्रचार करेंगे तथा समाज को संगठित करेंगे। ये मानसिक गुलामी है समाज के अंदर। अगर देखा जाए कि जो गौतम बुद्ध ने इस दुनिया के अंदर 195 कंट्री हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। 195 कंट्रियों में से लगभग 85 कंट्रियों में बुद्ध प्रतिनिधि या बुद्ध विचारधारा के लोग पाए जाते हैं। जहाँ जहाँ बुद्धि है, जहाँ जहाँ दिमाग है, जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी है, वहीं वहीं विकास है। जहाँ जहाँ अंधविश्वास है वहीं विनाश है। जहाँ पर लोग जितने ऋषि मुनि हैं, चाहे वो कबीरदास हुए, चाहे वो रविदास जी हुए, गुरु नानक देव हुए,
या हम आज के हमारे भगवान कहेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हुए या महात्मा ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी, गाडगे साहब, जितने भी लोग हुए सभी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया कि भाई ये पत्थर की मूर्तियां तुम्हें कुछ नहीं देंगी। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे देश के कोने कोने, नुक्कड़ नुक्कड़, गली गली में मंदिर जो कल छोटा सा था आज उसमें लाखों की प्रॉपर्टियां होगी। एक मंदिर में पद्मनाथ नाभा, केरल के अंदर एक मंदिर पद्मनाथ नंबर में मंदिर में पद्मनाभ नंबर मंदिर के अंदर 13 अरब और 98 करोड़ की संपत्ति है और ऐसे सैकड़ों मंदिर हैं। सरकार को बाहर से कर्जे लेने की जरूरत नहीं है। अगर इन मंदिरों का एक ट्रस्ट बना करके इस पैसे को जो आस्था के नाम पर इकट्ठा हुआ, इस पैसे का देश के विकास के लिए, बच्चों के रोजगार के लिए अगर इसका इस्तेमाल होता। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि अभी पीछे आम आदमी पार्टी का बड़ा जोर शोर से जो किश्तियां बिना नाविक के हैं, जिनके ऊपर कोई नाविक भी नहीं है, वो किश्तियां बिनी पानी से बहती जा रही हैं, हट रही हैं ऐसे ही। और ये लोग जो भागे दौड़े जा रहे हैं, ये मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस कोमा में गई हुई है, क्योंकि सारे प्रदेश के सारे 5 राज्यों के चुनाव उसके हाथ से निकले। लेकिन ये कन्फर्म है कि अब उस कोमा को तोड़ने के लिए हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो नेता थे, चाहे वो शैलजा थी, चाहे वो सुरजेवाला जी थे, इन लोगों ने सरेंडर कर दिया। और मोर देन आज की डेट में कह सकते हैं कि वो इसको भूपिंदर सिंह हुड्डा को कमान देने की कवायद में है। होगी नहीं होगी ये तो भविष्य, लेकिन ऑक्सीजन कांग्रेस के अंदर जरूर जारी है, क्योंकि राजनीतिक लोग हैं। अगर उनकी कहीं 100 पर्ची होती है तो वो 400 लेके उठते हैं, और हमारे बैकवर्ड समाज की अगर 400 पर्ची होती है तो मर के 100 बचेंगी, 400 इधर उधर उनके बहकावे में चली जाएंगी। और बीजेपी के पास अथाह पैसा है, उस पैसे की गेम से पूरे 4 राज्यों के प्रदेश जीते गए। ऐसी लोगों को प्रलोभन दिए गए जिनको कोई भी आदमी बैठ सकता है। और आप पार्टी का जहां पर किसान आंदोलन की वजह से प्रदेश के सूबे के, पंजाब सूबे के लोग नाराज थे कालियों से, बीजेपी से, वहां कांग्रेस को बढ़त मिल सकती थी। लेकिन कांग्रेस की अंतर्कलह की वजह से वहां पर कैप्टन साहब अमरिंदर को वहां से निकाला गया, फिर सिद्धू को हटाया गया और वहां पर एससी कार्ड खेला गया, एससी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। बदकिस्मती है कि एससी लोग और बीसी लोग ना तो ये अपने आप में वोट देते हैं, और सुवर्ण कास्टों से तो उनको कौन वोट देगा जब ये आपस में ही वोट नहीं देते, तो उनको भी पर्ची नहीं मिली। तो एक तरफा चुनाव, ये सरकार के खिलाफ एक विद्रोह था। ये नीतियों की जीत नहीं है आप पार्टी के। अगर आप पार्टी की नीतियों की जीत होती तो बहुत सारी सीटें दूसरे 4 राज्यों में भी आ सकती थी। बाबा साहेब की 131वीं जयंती की पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम का आयोजन गांव जमालपुर में भी किया गया। सर्वोदय मंच द्वारा एकता दिवस के रूप में बाबा साहेब की जयंती मनाई गई और बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए जरूरतमंद बच्चों को स्टेशनरी भी वितरित की गई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्मदिन की पूर्व संध्या पर हरियाणा सर्वोदय मंच के द्वारा एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन ही जलियांवाला कांड हुआ था। जनरल डायर ने हमारे देश के वीर सपूतों पर गोलियां चलाई थी। मैं उनको नमन करता हूं। और जो देश का पेट भरने वाली और किसी सीमा की रक्षा करने वाली एक जाति है, जाट जिसको कहते हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस भी है। मैं उन सभी जाट भाइयों को भी अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस की बधाइयाँ देता हूं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 130वां जन्मदिन कल है, जिसको हम एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज बाबा साहब ने के सपने को साकार करने के लिए शिक्षा को अपनाना पड़ेगा। बाबा साहब शिक्षा पर बहुत जोर देते थे। उन्होंने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। मैं हमारे युवाओं से, माता बहनों से ये अपील करता हूँ कि सरकार द्वारा बताए गए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारों को अपनाते हुए हमें बेटियों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बेटियों से 2 परिवार सुधरते हैं और बाबा साहब के सपने को तभी साकार किया जाता है। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।